हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका। आई एम बैक विथ अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है कि शादी के पहले साल आपकी कैसे जाने वाली है, आफ्टर मैरिज आपकी फर्स्ट ईयर कैसे जाने वाली है, आपकी बॉन्डिंग कैसे जाने वाली है, लाइफस्टाइल कैसे जाने वाली है, आपकी न्यू लाइफ कैसे जाने वाली है। सिर्फ पहले साल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी आपके सामने आ रही है पाइल सिलेक्शन, ऑल डिटेल्स दिखेंगे कैसे आपके जाने वाली है। तो आप चूज़ कर लो कौन सा पाइल सब अट्रैक्ट कर होते हो एंड देन रीडिंग देखो। तो अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। फर्स्ट कार्ड है वेडिंग का कार्ड एंड सेकंड कार्ड है ओथ वेटिंग फॉर का कार्ड। तो आप देखो कौन सा कार्ड, कलर, पिक्चर्स, लाइन आपको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, वो ही कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी पिक कर सकते हो। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल वन, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो ये आपकी मेन कार्ड है, वेडिंग का कार्ड है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, मतलब आप दोनों की जो शादी होगी बहुत ही रॉयल तरीके से शादी होगी, सबके ब्लेसिंग्स लेकर शादी होगी एंड बहुत ही आप दोनों ही हैप्पी रहोगे। हैप्पी मैरिज, सक्सेसफुल मैरिज यहाँ पर दिख रही है क्योंकि ये आपकी मेन कार्ड है, ठीक है। आप दोनों ही हैप्पी रहोगे, ठीक है। एंड अगर ऑलरेडी आपकी शादी हो चुकी है तो आपको पता है एंड आप दोनों की कनेक्शन बहुत ही लॉन्ग टर्म जाएंगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म शादी। तो अभी इसे साइड करते हैं एंड पहले देख लेते हैं कि आज देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी शादी के बाद फर्स्ट ईयर ओनली, शादी के पहले साल आप दोनों की कैसे रहने वाली है। क्योंकि पहले साल ऑल टाइम सबके फेवरेट होते हैं एंड बहुत ही एक्साइटिंग होते हैं क्योंकि न्यू लाइफ, ठीक है। तो देखने वाले हैं क्या होने वाले हैं आफ्टर टोटल 1 ईयर में, ठीक है। एंड पहले देखते हैं वो 1 ईयर में कैसे बिहेव करेंगे आपके साथ, ठीक है। पहले आपके स्पाउस की बिहेवियर चेक करेंगे आपकी तरफ, ठीक है। तो चलिए फॉर पाइल वन आपके स्पाउस की बिहेवियर पहले चेक करते हैं कि जस्ट 1 ईयर, ठीक है, ओनली 1 साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, ओनली फर्स्ट ईयर। चलिए देखते हैं फॉर पाइल वन आपके फ्यूचर स्पाउस की बिहेवियर आपकी तरफ। ओके, बहुत सारा कार्ड है, एक ही कार्ड लेंगे फर्स्ट। ओके, पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो पहला कार्ड ही बहुत पॉजिटिव है, वो आपको ना बहुत ही मतलब एक प्रीसियस होते हैं ना, प्रीसियस, आपको जैसे बहुत ज़्यादा प्रीशियस देखना एंड आपसे बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे, आपको बहुत मोटिवेट करते हुए यहाँ पर दिख रहा है बेसिकली एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देते हुए यहाँ पर दिख रहा है। आपके स्पाउस आपको ना शादी के पहले साल आप देखना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देंगे, आपकी ब्यूटी, आपकी ऑरा, आपकी खूबसूरती, आपकी जो कुछ भी आपके अंदर टैलेंट है, जो भी जैसे भी आप पर्सन हो उनके ऊपर वो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्स देंगे एंड बहुत ही दुनिया को बोलेंगे कि वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत स्टनिंग है, गॉर्जस है, ऐसे वो सबको बोलेंगे, ठीक है। एंड आपके अंदर जो बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट नेचर होगा उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। आपके अंदर जो ऑरा, आप बहुत ही मतलब सब चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है एंड आप जब ड्रेसिंग स्टाइल भी आपकी बहुत खूबसूरत है, तो ये भी आपके स्पाउस को बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। आपके स्पाउस बहुत पसंद करेंगे आपके अंदर ये जो क्वालिटी एंड ऑल्सो आपको एक प्रीसियस की तरह देखेंगे कि यू आर लाइक ए डायमंड, ठीक है, एकदम प्रीसियस की तरह वो आपको पहले बिहेव करेंगे, ट्रीट करेंगे आपको, ठीक है। उनका बिहेवियर पहले बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड थोड़ा सा आपके स्पाउस के अंदर आप ईगो देखोगे बट आपके लिए नहीं होगा, आपको बहुत ही मतलब बोलेंगे कि आप बोलो आपको क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़्यादा यहाँ पर प्रायोरिटाइज करते हुए दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं और क्या चल रहे हैं, और क्या हर्मिट, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, आप तो हो बहुत खूबसूरत एंड वो आपको पाके एकदम सेटिस्फाई फील करेंगे, बट यहाँ पर हार्मिट आके ये आपको बोलना चाहते हैं, वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स विथ हार्मिट। वो आपको बहुत बार लोनली फील करा सकते हैं। उनका बिहेवियर आप देखना कि कोई इनविटेशन आया है, कोई गेट टुगेदर पार्टी चल रही है, ठीक है, वहाँ पर आप अकेला जा रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप सभी गेट टुगेदर पार्टी में अकेला जाओगे। कुछ कुछ गेट टुगेदर पार्टीज़ ये टाइम होगा जहाँ पर वो इतना ही काम पे व्यस्त होंगे या फिर उनका कुछ और लाइफ में चल रहा होगा, कुछ और काम पे वो बिज़ी रहेंगे कि आपको उस टाइम पे वो टाइम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर ही यहाँ पर प्रॉब्लम होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर आप थोड़ा सा लोनली फील कर
रहे हो कि अभी उनका नीड था बट अभी वो मेरे साथ नहीं है। अदरवाइज़ आप दोनों में यहाँ पर आपके स्पाउस आपको बहुत ही प्रीशियस तरीके से मतलब लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड ऑल्सो आफ्टर मैरिज आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर आप और भी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ यहाँ पर आपकी ध्यान बढ़ रहा है। एंड आपके स्पाउस भी बहुत ज़्यादा ना स्पिरिचुअलिटी के ऊपर उनका ध्यान बन रहा है। एंड आप दोनों ही ना थोड़ा सा आइसोलेशन में ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हो। आप एंड आपके स्पाउस थोड़ा सा आइसोलेटेड हो रहे हो दुनिया से, जहाँ पर आपके स्पाउस भी दूसरे लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, आप भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो। आप दोनों की काइंड ऑफ मैचिंग यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर आप दोनों ही थोड़ा सा आइसोलेटेड फील कर रहे हो, ठीक है। एंड वो बहुत ही काम पे बिजी है, इसीलिए आपको यहाँ पर बहुत टाइम पे वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं और वो आपसे कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर लोनली अकेलापन यहाँ पर दिख रहा है, बट ये अकेलापन ना हार्मिट विद 9 ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत ही इन्जॉय कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपको कोई कॉम्प्लेन नहीं है, आप कोई कॉम्प्लेन नहीं कर रहे हो उस अकेला टाइम पे। मैं ऐसा देख पा रही हूँ आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, खुद का काम कर रहे हो, एंड आपके लाइफ में भी काम है, तो इसीलिए ना कोई मतलब ऐसे कॉम्प्लेन नहीं है, आपकी कॉम्प्लेन नहीं है कि वो मुझे अकेला फील कर रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है। आप तो खुद में मस्त एंड सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हो, खुद के लाइफ में फोकस करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड। यस, आप दोनों बहुत ज़्यादा गुड कम्युनिकेटर होंगे। मतलब जैसे कि आप बहुत ज़्यादा गुड कम्युनिकेटर हो, बहुत अच्छे मतलब आप दोनों की कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे। अगर दोनों के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए ना, आप दोनों यूँ चुटकियों में सब कुछ सॉल्व करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। दोनों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। एंड आपके स्पाउस भी थोड़ा सा ना रफ टफ होंगे, मतलब आप देखना कि सॉफ्ट नहीं होंगे। पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, थोड़ा सा इनके अंदर ईगो होंगे आपके स्पाउस के अंदर, एंड सॉफ्ट नहीं होंगे। मतलब उनका नेचर ही ऐसा है। अगर आप चाहो कि वो बहुत सॉफ्ट तरीके से आपसे बात करे तो हो सकता है कभी कभी करे, बट मैक्सिमम उनका नेचर यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे आपको, ठीक है। मतलब आप बोल रहे हो कि ये कैसे लग रहा है, ठीक है, तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, अच्छा बुरा, ठीक है, ऐसे जस्ट छोटे लाइन पे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से वो बोल देंगे। कोई भी मतलब मक्खन डाल के या फिर बोलो बहुत ही एक्स्ट्रा लाइन जुड़ के, ये सब कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से वो आपसे आपके साथ बात करेंगे, कट थ्रोट बात करेंगे, जहाँ पर आपको कोई और डाउट नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पर मतलब जितना आपको बोल देना चाहिए था वो उतना ही आपको बोल देंगे, इसीलिए आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ आपको लग सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम पे बिजी है, तो इसीलिए आपको कॉन्फ्यूज़ लग सकता है शादी के पहले साल। बट जितना टाइम यहाँ पर जाएंगे हार्मिट, ठीक है, जितना जाएंगे उतना आप दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझोगे एंड अंडरस्टैंड करोगे। कम्युनिकेट करके यहाँ पर आप दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो, ठीक है। एंड बहुत ही लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल मैरिज यहाँ पर दिख रहा है। एंड वो आपके साथ एकदम क्लियर कट कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं। एंड बहुत बार ना ऐसे आपने सुना होगा कि कम्युनिकेट नहीं करते, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है, बात नहीं करते, बट आपके स्पाउस ऐसे नहीं होंगे। जहाँ पर भी उनको ऐसा फील होगा कि गलत हो रहा है या फिर जहाँ पर भी आपको कुछ बोलना होगा वो इंस्टेंट आके आपको बोल देंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे या फिर प्रॉब्लम हो रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, मुंह फुला के बैठ गया है, ऐसा नहीं होंगे, ठीक है। वो बहुत कम्युनिकेटर होंगे एंड अच्छे से आपसे बात करेंगे, ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। चलिए देखते हैं और देखते हैं वो आपके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड कार्ड। ओके, यस। बहुत बार ना क्या होता है, आप ना ये इतना ही मतलब बहुत ज़्यादा तीखे बोलेंगे। बहुत बार ये मैंने आपको बोला ना स्ट्रेट फॉरवर्ड तीखे, तो आपको ना शादी के आफ्टर 6 मंथ आपको थोड़ा सा यहाँ पर गुस्सा आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। जहाँ पर आप उतना तो फायर नहीं हो रहे हो, बट फिर भी आपको थोड़ा सा गुस्सा आता हुआ दिख रहा है। जहाँ पर आप बहुत ही सैड हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसे ना बोल के तो ऐसे भी बोला जा सकता था। मतलब जैसे उनका कम्युनिकेशन होंगे बहुत ही रफ टफ कोल्ड डिटैच होंगे, ठीक है। मतलब उनका नेचर ही ऐसा है, वो सबके साथ ही ऐसा है। एंड बहुत बार आप बहुत जब काम पे बिजी रहोगे या फिर आपकी मूड नहीं है, एंड तब जाके वो आपको कुछ ना कुछ बोल देंगे कि आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया, या फिर ये ऐसे होना चाहिए था, एकदम कोल्ड तरीके से। तो आपको बहुत वहाँ पर गुस्सा होगा, बट आप ना यहाँ पर उतना कुछ नहीं बोलते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर शादी के पहले साल आप ना यहाँ पर सैड होके जाते हुए दिख रहे हो कि ठीक है, ओके, समझ गई, ठीक है, ऐसे आपकी मेंटालिटी दिख रहा है। जहाँ पर आप और ज़्यादा उनसे बात नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है
कि अगर आपने कुछ बोला उनको तो आग में घी का काम करेंगे, मतलब और भी ज़्यादा फायर हो जाएंगे, क्योंकि आप उनको अच्छे तरीके से जान पा रहे हो कि वो कैसे है। तो बहुत ही उनका टेम्पर लाइक हॉट टेम्पर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप बोलोगे कि ठीक है समझ गई, ठीक है फाइन, ठीक है, ऐसे आप वहाँ से निकल जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा बातचीत यहाँ पर बढ़ाते हुए नहीं दिख रहे हो, एकदम शॉर्ट बातचीत, ठीक है। एंड आप इजीली मतलब वो आपको जो बोल रहे हैं ठीक है, अगर आपके मुताबिक वो सही लगे आप इंस्टेंट बोलोगे ओके फाइन कर देती हूँ, तो ओके फाइन, ऐसे आपकी मेंटेलिटी दिख रहा है, ठीक है। बट अदरवाइज़ ये आपको और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, उनका नेचर ही ऐसा है। वो सबके साथ, आप देखना सिर्फ आपके साथ नहीं, सबके साथ आपको छोड़कर भी घर में अदर्स जो फैमिली मेम्बर्स होंगे सबके साथ ही ऐसा बात करता है, ठीक है, उनका नेचर ही ऐसा। यस, मैंने आपको पीसीएस बोला एंड कार्ड यहाँ पर आ गया है। यस, आपको ना बहुत पीसीएस दिखेंगे, मतलब आपके स्पाउस ना जैसे एक इंसान चाहते थे आपके अंदर सभी क्वालिटीज़ वो ढूंढ पाएंगे। तो इसीलिए ना आपको बहुत पीसीएस दिखेंगे कि आप जैसे इंसानी तो मैं ढूंढ रहा था, ठीक है, ऐसे उनका मेंटेलिटी है यहाँ पर। एंड आपको एकदम जकड़ के पकड़ के रखना चाहेंगे कि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बट यहाँ पर आपको ना कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम हो रही है, बट ये उतना नहीं समझ रहा है क्योंकि इनका नेचर ही है, इनको ऐसा लगता है कि उन्होंने सही किया ठीक है, ऐसा उनका मेंटेलिटी है। बट आपको कुछ बुरा भला नहीं बोलेंगे, मतलब उनका टोन, बात करने का टोन बहुत ही शार्प एंड कोल्ड तरीके से वो बात करते हैं, ठीक है, सॉफ्टनेस नहीं है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल से ये आपको प्रीसियस देखेंगे, गिफ्ट, कि आप एक यूनिवर्स की गिफ्ट हो, गॉड की गिफ्ट हो, एंड आपको ऐसे पकड़ के रखना चाहेंगे। एंड एक और चीज़ वो आपसे बिहेव करेंगे वो है, आप देखना इंसान बहुत ही स्लो है, ठीक है, मतलब आप बोल रहे हो कि मतलब जहाँ पर खाना खा रहा है वहाँ पर ही बर्तन, ठीक है, वहाँ पर ही रख के चला गया, मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहेंगे, एक जगह पर बैठे हुए तो बैठे ही हुए हैं, वहाँ से नहीं हट रहा है। कंफर्ट जोन उनका बहुत फेवरेट है, अगर आप बोलो जाओ जाके ये काम कर दो तो ये बहुत सोचेंगे अभी करना होगा बाद में नहीं, ठीक है, ऐसा उनका मेंटेलिटी है। एंड तब यहाँ पर दिख रहा है आप भी गुस्सा करोगे, आप भी कुछ बोलोगे एंड फिर वो उठेंगे 6 एपिसोड से, फिर वो बोलेंगे ओके करती हूँ, ठीक है, ऐसे उनके मेंटेलिटी है, जहाँ पर आपको पुश करना होगा कि जाओ करो करो ये यहाँ पर, तब जाके ये उठेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेज़ी है एंड कंफर्ट जोन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड उनको ऐसा लगता है कि जितना काम उनको कम करना पड़े उतना ही उनके लिए सही है। बट यहाँ पर काम तो सबको करना होता है, तो इसलिए बहुत ही लेज़ी होके वो काम पे जाएंगे। अगर अब आप उनको कुछ ऑर्डर भी कर दो, वो भी बहुत ज़्यादा सोच के आप कुछ बोलोगे उनको कि जाओ अभी करना है, गुस्सा करोगे एंड फिर जाके वो करेंगे, ठीक है, ऐसे उनके मेंटालिटी है। बट आपको बहुत स्पीशियस मानेंगे वो, ठीक है। एंड यहाँ पर है देखो बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस, ये आपके साथ एक डिवाइन जस्टिस होगा। ऐसा नहीं कि इंसान आपको बिल्कुल भी यहाँ पर तंग करते हुए नहीं दिख रहा है, ये जस्टिस से आपके एक डिवाइन जस्टिस, डिवाइन कनेक्शन ये होगा आपके लिए, ठीक है, ये आपको समझेंगे। एंड यहाँ पर इक्वल स्केल है, तो आप दोनों में कनेक्शन होगा इक्वल स्केल, ठीक है, आप जितना देंगे वो भी आपको उतना ही रिटर्न करेंगे, ठीक है, मिररिंग कनेक्शन ये हो सकता है, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन बोलो एंड अट्रैक्शन ये भी बहुत बहुत अच्छा होगा आप दोनों में। तो चलिए अभी देखते हैं कि वो आप दोनों की बॉन्डिंग कैसे होने वाली, ये तो वो आपसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी देखते हैं कि बॉन्डिंग कैसे होने वाली है, ठीक है। चलिए आप दोनों की बॉन्डिंग यहाँ पर चेक करेंगे, पाइल 1 के साथ पाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस की बॉन्डिंग कैसे होने वाली है, कैसे बॉन्डिंग होने वाली है। एंड ये ना आपको गिफ्ट देंगे बहुत, एंड गिफ्ट भी एक्सपेंसिव होगा, मतलब जो आपको पसंद हो, ठीक है। चलिए देखिए बॉन्डिंग 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो बॉन्डिंग के अंदर ना यहाँ पर आप दोनों की बॉन्डिंग तो बहुत अच्छा है, बट थर्ड पार्टी की यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रहा है, हो सकता है फैमिली या फिर काम। मैंने आपको बोला ना स्टार्टिंग में कि आप उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर गुस्सा करोगे क्योंकि उनका अदर्स काम है, ठीक है, या फिर फैमिली के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए बहुत बार आपको लोनली फील कराएंगे। मतलब जहाँ पर उनका नीड था वहाँ पर वो किसी टाइम को फैमिली मेम्बर्स के ऊपर दे रहे हैं या फिर काम पे दे रहे हैं, तो आपको बहुत गुस्सा होगा कि क्यों, अभी तो हम दोनों की टाइम है, क्यों आप थर्ड पर्सन या फिर थर्ड पार्टी को लेके आ रहे हो। बट उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा है कि वो उनको वहाँ पर भी प्रेजेंट होना पड़ते हैं, उनको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर दिख रहा है जो कि है काम या फिर फैमिली।
नाइट ऑफ सोर्ड, यस, आप दोनों में बॉन्डिंग, मैंने आपको बोला कभी कभी आप दोनों में बहुत गुस्सा हो सकता है, ठीक है, मैंने आपको बोला क्योंकि ये इंसान थोड़ा सा गुस्सेलू है, ठीक है, मतलब गुस्सा करते हैं, एंगर इशू है, ठीक है, एंड इसीलिए आप दोनों में बहुत बार यहाँ पर लड़ाई भी हो सकता है। किसके वजह से लड़ाई होगा आप दोनों में? वो है थर्ड पार्टी की वजह से, उनके काम की वजह से, अदर्स लोगों की वजह से। यहाँ पर आप दोनों की कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, पहले साल में थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम दिख रहा है, इसीलिए आप दोनों में लड़ाई हो रहा है, जहाँ पर आप दोनों ही दोनों को कुछ ना कुछ सुना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर फाइट आर्गूमेंट दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पर आप उनको बोल रहे हो आप मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते, वो भी आपको बोल रहे हैं अंडरस्टैंड नहीं करते, ठीक है। और देखेंगे कैसे बॉन्डिंग, यस यस, मैंने आपको जो बोला कि लॉस, ठीक है, लॉस मतलब आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस टाइम पे वो आपके लिए ये करेंगे, इस टाइम पे वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, बट उस टाइम पे ही वो नहीं है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर लॉस होता हुआ दिख रहा है, बट ये मेजर आर्काना नहीं है, तो बहुत ही स्मॉल, ओके, स्मॉल चीज़ें। एंड अगेन यहाँ पर चैरियट, मैंने आपको बोला एग्जैक्ट जो चीज़ वो है, आप दोनों मिरर करोगे, आपको याद है मैंने आपको बोला था वो ही बात, यहाँ पर कार्ड आ गया है, वो है मिरर, आप दोनों ही दोनों को मिरर करोगे, मतलब जो आपको पसंद नहीं है उनको वो पसंद है, एंड उनको जो पसंद नहीं है वो आपको पसंद है। तो आप समझ रहे हो, यही होते हैं मिररिंग कनेक्शन, इसीलिए मिररिंग कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, एंड मिररिंग कनेक्शन ही बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, क्योंकि दोनों ही दोनों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, एंड दोनों ही दोनों के ऑपोजिट जाते हैं, ये ही प्रॉब्लम है, कभी कभी बहुत समझते हैं एंड कभी कभी ऑपोजिट चला जाता है, ठीक है, बट अदरवाइज कनेक्शन बहुत यहाँ पर ब्यूटीफुल है। आप दोनों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिवाइन काउंटर पार्ट, जहाँ पर आप दोनों ही दोनों को पाके कंप्लीट फील करोगे, जहाँ पर आपको और कोई नीड नहीं होगा, उनको और कोई नीड नहीं होगा। यहाँ पर भी 7 नंबर बना हुआ है, तो थोड़ी टाइम के लिए मैंने आपको बोला डिटैचमेंट, जहाँ पर वो काम कर रहा है, एंड इसी वजह से आप दोनों में फाइट आर्गूमेंट दिख रहा है, जहाँ पर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस टाइम पे वो आपके साथ हो, बट नहीं है, वो किसी और काम पे बिजी है, मतलब काम या फिर फैमिली, ठीक है, अदर्स कोई बात नहीं यहाँ पर, ओके। एंड यहाँ पर एक द चैरियट से आप दोनों ना बहुत घूमोगे, मतलब जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है आप दोनों ही एकदम साइड कर दोगे प्रॉब्लम को, एंड कभी कभी ना आप दोनों घूमने चला जाओगे, ठीक है। आई थिंक आप हनीमून में भी आप जब जाओगे बहुत वहाँ पर आप दोनों की जो मतलब टाइम स्पेंड होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो चैरियट से बहुत जगह पर घूमोगे, मुझे ऐसा लगता है हर एक वीकेंड पे आप दोनों निकल जाओगे, ठीक, अगर आप दोनों की टाइम हो तो, ठीक, क्योंकि ये बहुत ही बिजी पर्सन दिख रहा है एंड आप भी थोड़ा सा बिजी हो, इसलिए न्यू प्लेस, न्यू थिंग्स, एवरीथिंग न्यू, ठीक है। अगर आप वुमेन हो तो वुमेन के लिए तो प्रॉब्लम होती ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक न्यू प्लेस पे जाते हैं, न्यू फैमिली के साथ जाते हैं, तो उनके लिए चैलेंजेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। एंड बट घूमोगे आप दोनों बहुत, एंड अगर आप मेन हो फिर तो आप प्रॉब्लम नहीं, बट आपके काम की वजह से हो सकता है कोई प्रॉब्लम, ठीक है, आप दोनों में, यस। एंड एंजल की प्रोटेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, आप दोनों के जोड़ी को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि एंजल की प्रोटेक्शन, गॉड की प्रोटेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, बट यहाँ पर फाइट होता हुआ भी दिख रहा है, जहाँ पर आप बोल रहे हो आपको मुझे सॉरी बोलना चाहिए, एंड वो बोल रहे हैं आपको मुझे सॉरी बोलना चाहिए, ऐसे यहाँ पर आर्गूमेंट होता हुआ दिख रहा है। एक और बॉन्डिंग देखेंगे, स्टार, वाओ ब्यूटीफुल, कार्ड से यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, एक सेकेंड मैं इनको कवर करूँ, ओके, तो यहाँ पर है स्टार, ठीक है, स्टार वेरी ब्राइट, मतलब आपके विश फुलफिलमेंट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, आपके विश फुलफिलमेंट, आपको कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, जहाँ पर थोड़ा सा तो हार्ट हो रही है, बट फिर भी विश फुलफिलमेंट हो रही है, मतलब आप भी ऐसे ही पर्सन मांगे थे, आपने जो मांगा था वैसा ही आपको मिला, एंड उन्होंने जो मांगा उनको भी वैसा मिला, तो आप दोनों ही, मैंने आपको बोला ना, एक बिग मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल होंगी उस इंसान को पाके, एंड वो इंसान आपको पाके, ठीक है। एंड आप दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, दोनों ही यहाँ पर बैलेंस्ड पर्सन दिख रहे हो, जहाँ पर कितना भी प्रॉब्लम आए, कितना भी चैलेंजेस आए, आप दोनों बहुत अच्छी तरीके से बात करके, कम्युनिकेट करके सब कुछ ठीक करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो, बैलेंस पर्सन, मतलब आप घर भी संभाल रहे हो, बाहर भी जा रहे हो, ऐसे बैलेंस मेंटालिटी आप दोनों में दिख रहा है। एंड स्टार कार्ड से बहुत पॉपुलर, मतलब लोग ना आपको एज ए पावर कपल दिख रहे हैं, मतलब आप दोनों की जोड़ी को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कितना ब्यूटीफुल लगते हो, क्योंकि यहाँ पर चैरियट मेजर आर्काना, स्टार भी मेजर आर्काना, यहाँ पर भी आप देखो 2 कपल
मतलब बहुत ब्यूटीफुल, मतलब आप दोनों को बहुत ही ब्यूटीफुल देखेंगे बहुत सारे लोग। पीपल आपको एज अ पावर कपल देखेंगे कि कपल हो तो इनके जैसे हो, इतना पावर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो ये आपकी ना विश फुलफिलमेंट करने में हेल्प करेंगे। मतलब शादी के पहले साल अगर आपकी बर्थडे हो या फिर बोलो कुछ और सेलिब्रेशन चल रही है, कुछ आपकी विश है कि काश मैं यहाँ पर घूमने जा सकती थी, काश मैं ये खरीद पाती थी, काश मैं यहाँ पर जा पाती थी, तो आपके स्पाउस आपको बोलेंगे ओके मैं लेके देती हूँ, या फिर ठीक है आप चलो यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। मतलब आपको टोकेंगे नहीं, ठीक है। तो आपकी कोई ना कोई विश, यहाँ पर ना बहुत सारा विश है, तो एक बड़ा सा विश आपका फुलफिल होगा एंड शादी के पहले साल ही। एंड ऑल्सो छोटे छोटे विश भी फुलफिल होंगे। अगर आप चाहते थे, अगर आप वुमेन हो, अगर आप चाहते थे कि घर में आप खुद के हाथों से सब कुछ सजाओ ऐसा, तो ये भी विश आपका फुलफिल होगा। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपका कुछ क्राइटेरिया अलग हो सकता है। तो जो भी आपकी विश होगा कि काश शादी के पहले साल ये मेरे साथ हो, तो यहाँ पर बहुत हद तक आपकी विश फुलफिल होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर आपके स्पाउस आपको सपोर्ट करेंगे एंड बोलेंगे ठीक है चलो आपकी मतलब मैंने आपको बोला ना फास्ट कार्ड की तरह 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, आप बोलो क्या करते हैं, ठीक है फाइन बट यहाँ पर 50-50 हो रही है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल। अभी देखते हैं कि आपके लाइफस्टाइल कैसे हो जाएंगी आफ्टर मैरिज, ठीक है, सिर्फ पहले साल, ठीक है। आपके लाइफस्टाइल देखते हैं, आपके लाइफस्टाइल कैसे हो जाएंगी आफ्टर मैरिज। आपके लाइफस्टाइल कैसे हो जाएंगी। ओके, पहला है 8 ऑफ कप्स। आप ना पुराने चीज़ों को छोड़ दोगे, ठीक है। मतलब शादी के पहले आपका जो लाइफस्टाइल था, जो मतलब पर्सन थे, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ बट मैक्सिमम बहुत सारे लोगों के साथ ना आपका कट हो जाएंगे। मतलब आप एक न्यू, अगर आप वुमेन हो तो एकदम न्यू फैमिली में आप जाओगे, तो बहुत कुछ आप रिचुअल्स बोलो या फिर बहुत कुछ आप आपके खुद के लाइफस्टाइल बोलो, वहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आप कुछ छोड़ रहे हो एंड एक न्यू पैटर्न में आप एंट्री कर रहे हो। पुराने पैटर्न को आप छोड़ रहे हो टोटली एंड मूव ऑन कर रहे हो किसी न्यू पैटर्न में, किसी न्यू फैमिली में। एंड ये कार्ड ये भी बोलते हैं कि आप दोनों में ऑपोजिट होगा, तो आपके फैमिली बैकग्राउंड एंड उनके फैमिली बैकग्राउंड टोटली अलग होंगे। तो आप जब भी जाओगे उनके घर में, इफ़ यू आर वुमेन एंड ऑल्सो इफ़ यू आर मैन, तो आप तो आपके घर में ही हो बट आपका भी यहाँ पर लाइफस्टाइल चेंज होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर पुराने जो पैटर्न था वहाँ से आप निकल रहे हो एंड लाइफ को एक नया तरीके से देख रहे हो, ठीक है। पुराने पैटर्न आपका टोटली क्लोज होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ऑल्सो पुराने रिश्ते, कुछ ऐसा रिश्ता था जिसको आप घसीटते लेके जाते थे बट आफ्टर मैरिज आप उनको टाटा बाय बाय बोल के आगे चला जाओगे, ठीक है। सबके साथ नहीं, जिनको भी सेटिस्फाई आप नहीं करते, मतलब आपको ऐसा लगता है कि इनको अभी छोड़ना चाहिए, तो आप उनको छोड़ दोगे एंड आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पर मेंटेलिटी दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगा ना, एडजस्टमेंट में थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रहा है शादी के पहले साल, क्योंकि आप एक न्यू मतलब आपके बैकग्राउंड ना टोटली अलग है, ठीक है। तो इसीलिए आपके फैमिली बैकग्राउंड एंड इनके फैमिली बैकग्राउंड अलग है, तो आपको बहुत कुछ ना एडजस्ट करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो एंड उस एडजस्टमेंट में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि आपको ना सब कुछ नया लग रहा है, क्योंकि पुराने पैटर्न से बिल्कुल अलग है। मतलब बहुत फैमिली में आप ऐसा देखते हो ना कि बहुत सिमिलर चीज़ें होते हैं, बट यहाँ पर ना सिमिलर नहीं दिख रहा है, बहुत कुछ अलग दिख रहा है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा टेंशन कर सकते हो एंड सैड भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। न्यू प्लेस, न्यू एरिया, ठीक है। अगर आप मेन हो तो आफ्टर मैरिज उनके साथ एडजस्टमेंट, ठीक है, एक न्यू लाइफ में एडजस्टमेंट, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम होता हुआ दिख रहा है। और देखते हैं आपके लाइफस्टाइल एंड आपके जो न्यू फैमिली में आप हो आफ्टर मैरिज, कुछ चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब आपको ऐसा लगता है ये मेरे मुताबिक होना चाहिए या फिर ये ऐसे होना चाहिए, बट वहाँ पर आप देख रहे हो किसी और की तरह हो रहा है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन फील होगी। तो कुछ ना कुछ चीज़ आपको एडजस्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, पेज ऑफ कप्स। यस, बट आप बहुत ही हैप्पी रहोगे, आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। पेज ऑफ कप्स मीन्स बच्चे लाइक एनर्जी, लाइक बेबी, तो एकदम नया नया शादी, नया नया प्यार, ठीक है। तो आपके मन बहुत हैप्पी है, ठीक है। एंड पेज ऑफ कप से मैंने आपको बोला आपके लाइफस्टाइल मतलब एक न्यू प्लेस, एकदम न्यू तरीके से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में। तो आप ना बहुत ही एक्साइटमेंट रहोगे कि ठीक है चलो यहाँ से तो मूव ऑन कर रहे हैं पिछले टाइम से, तो अभी जो आगे आ रहे हैं, जो फ्यूचर है, उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, ऐसे आपकी एनर्जी दिख रहा है। एंड ऑल्सो आपकी कुकिंग स्किल्स के ऊपर भी बहुत ही यहाँ पर तारीफ होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपकी कुकिंग स्किल्स, आपकी क्रिएटिविटी, अगर आप सिंगिंग, डांसिंग, कुछ ना कुछ आप करते हो,
वहाँ पर भी, ठीक है। एंड यहाँ पर ना आपकी कोई क्रिएटिविटी यहाँ पर छोड़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। मतलब शादी के पहले आप कोई काम करते थे, ठीक है, कोई क्रिएटिविटी के ऊपर या फिर कुछ ना कुछ आपका शौक था, ठीक है, तो वहाँ से आप छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो। बेसिकली आपके लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बट न्यू प्लेस में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन है, आप अंदर से हैप्पी हो, ठीक है। एंड आपकी ना इनर चाइल्ड हील हो रही है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपकी इनर चाइल्ड बहुत हैप्पी है आपके आफ्टर मैरिज। मतलब आपके अंदर के जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ही हैप्पी है, हैप्पी, ठीक है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। और ओके, ये कार्ड आना चाहते हैं, वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये फाइनेंस, आप जो भी आफ्टर मैरिज ना आपकी फाइनेंस के लिए एक न्यू डोर ओपन होगा, ओके, एंड एकदम न्यू प्लेस होगा। तो एंड यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोग ना आपसे मीट करने आएंगे या फिर बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहेंगे, ओके। तो इसीलिए ना आप थोड़ा सा टेंशन करोगे कि अरे यार सभी मतलब मेरे साथ आके उनको बात करना होता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर दिख रहा है। सभी लोग आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स, यहाँ पर आपको बहुत गिफ्ट्स मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। एंड जो गिफ्ट्स भी आपको मिलेगा ना बहुत अच्छा मिलेगा। एंड आप बहुत ही हैप्पी दिख रहे हो, आप बहुत ही एक्सप्लोरिंग नेचर एंड हैप्पी नेचर यहाँ पर दिख रहे हो। एंड गिफ्ट्स पाके भी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, ठीक है। कुछ गिफ्ट्स आपको बहुत बढ़िया लग रहा है एंड कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है तो मैं आपको बोल रही हूँ, बट अदरवाइज आप बहुत ही हैप्पी हो। सब लोग आपसे मीट करने के लिए आ रहे हैं, सब लोग आपको कोई ना कोई आके कप पकड़ रहा है, ठीक है। तो कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ आपको दे रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। एंड आपको ऐसा लग रहा है, आप तो हैप्पी हो बट फिर भी आपको लग रहा है कितना बात करना होता है, ठीक है। ऐसे आपकी मेंटेलिटी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स से एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए होगा। मैंने आपको बोला एकदम न्यू इन्वायरमेंट, न्यू एवरीथिंग। इफ़ यू आर मैन देन एवरी न्यू, ठीक है, सब कुछ न्यू हो गया है। शादी के पहले जो था बिल्कुल भी मैचिंग नहीं होंगे, ठीक है। आफ्टर मैरिज टोटली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आपके घर में जो कुछ भी चीज़ था आप देखोगे वहाँ पर भी सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। आपने कहीं पर कुछ रखा था तो वहाँ पर देखना आपकी वाइफ वहाँ पर से हटा के और कुछ रख दिया है। तो टोटली एक न्यू लाइफ, एक न्यू चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे जहाँ पर आप हैप्पी रहोगे, मेंटल सेटिस्फेक्शन रहोगे, ठीक है। एंड बहुत ही आप ना चाहोगे कि खुद को और भी कैसे टिप टॉप रखा जाए, खुद को और भी कैसे अच्छे से रखा जाए, ऐसे यहाँ पर श्रृंगार करते हुए दिख रहे हो इफ़ यू आर वुमेन, ठीक है। यहाँ पर यस यू आर वेरी हैप्पी। एंड लाइफस्टाइल में आपका रहन सहन का तरीका भी चेंज होगा, ठीक है। जिस फैमिली में आप जा रहे हो वहाँ पर आपको हो सकता है कि इफ़ यू आर वुमेन तो वहाँ पर आपको गोल्ड ज्वेलरी या फिर ज्वेलरी पहनने की कोई ना कोई रीति रिवाज हो, जहाँ पर बहुत सारा ज्वेलरी आपको पहनना होता है, या फिर आपको बोलेंगे, या फिर बहुत लोग आपको गोल्ड ऑर्नामेंट्स गिफ्ट कर सकता है, ठीक है। या फिर आपको बोल सकते हैं कि गोल्ड की ज्वेलरी, गोल्ड की चीज़ें ज़्यादा पहनो, सज धज के रहो, ऐसे यहाँ पर दिख रहा है। आपकी लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छा है, ओके। तो ये तो मैंने आपको बोल दी, आप ऑल थिंग। तो यहाँ से देखेंगे एक्स्ट्रा थिंग, तो जो भी है आपकी शादी हो रही है बहुत ही सक्सेसफुल एंड हाईली कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म पार्टनर। एंड ये बहुत ही ना, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स एक लाइक हेवी चीज़ को बोलते हैं, तो हेवी होगा, ठीक है। एंड रोमांस भी आप दोनों में ना लाइक इनिशियल स्टेज में रोमांस दिख रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम टूट पड़ रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनिशियल स्टेज मतलब स्टार्टिंग दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर है पहला है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ठीक है। आप दोनों में कोई ना कोई रेड फ्लैग्स होगा, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग दिख रहा है, जहाँ पर दोनों गुस्सा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पर थोड़ा सा दोनों को ही करेक्ट करना होगा, ठीक है। जहाँ पर समझने में प्रॉब्लम हो रही है, आर्गूमेंट हो रही है, तो वहाँ पर दोनों को ही थोड़ा सा प्रॉब्लम ठीक करना होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो अभी आपके लिए बोला जा रहा है कि शादी के बाद ना बहुत सारे लोग ना आपके पास, देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 7 ऑफ कप्स है, कहीं पर ज्वेलरी है तो कहीं पर स्नैक्स है। तो जैसे लोग आपके साथ आके बात करना चाहेंगे ना, सब लोग अच्छे नहीं होंगे, कुछ लोग ऊपर अच्छे बनेंगे बट अंदर अच्छे नहीं होंगे। तो थोड़ा सा आपको अटेंशन देना है कि किससे आप क्या शेयर कर रहे हो आफ्टर मैरिज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, थोड़ा सा आपको अटेंशन देना है। एंड खुद के अंदर जो रेड फ्लैग्स है या फिर उनके अंदर थोड़ा सा करेक्ट करना है, मतलब कंट्रोल करना, डोमिनेट करना या फिर अंडरस्टैंड नहीं करना, इनसे थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। एंड एक दूसरे के साथ बात करके अंडरस्टैंड करना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है मेक द एफर्ट। ये इसमें इसी की बात कर रही थी, मेक द एफर्ट में अभी आपको बोला कि अंडरस्टैंड करना है, कम्युनिकेट करना है, आपको एफर्ट्स करना है। मतलब ये जो कनेक्शन आप देख रहे हो बहुत ही स्मूथ नहीं है कि विदाउट एफर्ट सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है। आपको एफर्ट्स करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, आप जो भी लाइफ में जाओ। एंड आपके स्पाउस को भी एफर्ट्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों के एफर्ट से ही एक ग्रेट लव क्रिएट होते हैं, ठीक है। आप दोनों का एफर्ट्स ही बहुत नीडेड है। एंड यहाँ पर भी बहुत क्यूट है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला इनिशियल स्टेज, तो आप दोनों में प्यार होगा एकदम इनिशियल। एंड ये आपके लिए गिफ्ट्स खरीदना, आपको मतलब प्यार एक्सप्रेस करना, फिजिकल टच उनके लव लैंग्वेज हो सकता है। आप हैप्पी रहोगे, ओके।
नेक्स्ट है हीलिंग फैमिली इशू। देखो देखो आपके सामने कार्ड है, देख रहे हो, मतलब फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जहाँ पर आप बोल रहे हो मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, बट ये है फैमिली के साथ, ये तभी फैमिली के साथ है, ठीक है। फैमिली में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पर वो है, तो आप बहुत गुस्सा करोगे। तो आपको बोला जा रहा है हीलिंग फैमिली इशू, फैमिली इशू को हील करो, जो हो रहा है माफ़ करो, ठीक है, क्योंकि इतने दिन आप फाइट करोगे, एक ना एक दिन तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, तो माफ़ करो एंड उन्हें समझाओ। अगर समझ रहा है बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ रहा है तो सरेंडर, ठीक है, क्योंकि कितना बोलोगे आप, राइट, तो छोड़ दो, ठीक है। जब उनको समझ में आएंगे वो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। एंड हीलिंग फैमिली इशू, आपके भी फैमिली मेम्बर्स में प्रॉब्लम है तो आपको भी बोला जा रहा है खुद के पेरेंट्स को, खुद के फैमिली मेम्बर्स को भी माफ़ करो। अगर वहाँ से कुछ टॉक्सिसिटी है या फिर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट मिलती है तो उनको भी माफ़ करो, उनको भी जाने दो, ठीक है। अगर आप उनके बारे में जो आपकी नेगेटिविटी है वो आप बरकरार रखो, फिर आपके लाइफ में जो पॉजिटिव ब्लेसिंग्स बोलो वहाँ पर रोक आ जाएंगे, वहाँ पर डिले होता जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी है नेगेटिव होता जा रहा है, क्योंकि आप नेगेटिव चीज़ों में फोकस कर रहे हो। तो एनर्जी को कैसे आप क्लीन करोगे, जितना पॉजिटिव चीज़ों में फोकस करोगे, ठीक है, एंड जितना आप फॉरगिव करते जाओगे, जितना माफ़ करते जाओगे एंड छोड़ते जाओगे, ठीक है, जितना पकड़ोगे कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उतना ही आपकी एनर्जी डाउन होता जाएगा, अंदर आपकी वाइब्रेशन लो हो जाएंगी, ठीक है। एंड कितना आप अगर खुद के वाइब्रेशन को आप करना चाहते हो तो छोड़ो, लेट गो बहुत बढ़िया काम करते हैं, ठीक है, लेट गो करो, माफ़ करो। एंड ये कार्ड, ठीक है, लेट गो कंट्रोल इशू, मैंने आपको बोला कि कंट्रोलिंग प्रॉब्लम है, जहाँ पर आप भी उनको कंट्रोल कर रहे हो, शादी के पहले साल वो भी आपको कंट्रोल कर रहा है, तो लेट गो कंट्रोल इशू। शादी के पहले साल की मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर से ही आप दोनों को समझो, स्टार्टिंग से लेकर अगर दोनों को अच्छे से समझे, केयर करे, कम्युनिकेट करे, फिर फ्यूचर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रेजेंट में अगर दोनों मिलके अच्छे से टाइम स्पेंड करे, दोनों को समझे, कंट्रोल ना करे, डोमिनेट ना करे, फिर उनका फ्रूट फ्यूचर में जाके मिलते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट ईयर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ अगर आप दोनों में ठीक करना चाहते हो तो फर्स्ट ईयर से ही करो, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करो, ठीक है, कंट्रोल मत करो, डोमिनेट मत करो। अगर समझे तो बहुत बढ़िया, ना समझे तो छोड़ दो, उनको जब टाइम आएंगे वो समझ जाएंगे, आप कंट्रोल मत करो, ओके। तो इसे आप करते हैं साइड। तो यहाँ से देखेंगे एक्स्ट्रा एंड देन उनके कुछ मैसेज देख लेंगे, वो आपको क्या बोलना चाहेंगे आप 1 ईयर में, ठीक है। यहाँ से 2 मैसेज देखेंगे एंड फिर उनके कुछ मैसेज देख लेंगे, आपके स्पाउस की मैसेज। और क्या हो रही है, एवरी एंड इज़ ए न्यू बिगिनिंग, येस एवरी, इनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होंगी, आपके पुराने पैटर्न, पुराने थिंग्स सब कुछ एंड हो जाएंगे, पुराने लाइफस्टाइल एवरीथिंग एंड, तो एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी। मैंने आपको बोला एकदम न्यू बर्थ होगी, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी इनके साथ आपकी, एंड आप न्यू तरीके से स्टार्ट करोगे। इनके साथ आपकी एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ होगी। सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है, मैंने आपको सब कुछ बोल दिया है, तो आप स्टार्टिंग से ही ये चेक करो एंड करेक्ट करो, ओके। एंड नेक्स्ट है ग्रेस, ब्यूटीफुल ग्रेस, तो ये यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग्स है। मैंने आपको बोला आपके साथ जस्टिस हो रही है, एंड यहाँ पर भी है रिलीज पास्ट बर्डन्स एंड एम्ब्रेस न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है। पास्ट बर्डन को रिलीज़ करो एंड न्यू बिगिनिंग को एम्ब्रेस करो, एंड ये डिवाइन ब्लेसिंग्स होगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, ठीक है, यूनिवर्स ब्लेसिंग्स है। तो ओपन योर हार्ट टू रिसीव इट, आप ओपन करो खुद के हार्ट को एंड रिसीव करो उनको, क्योंकि आपके हार्ट चक्र अगर क्लोज हो, अगर आप ओपन ना हो, फिर ये प्रॉब्लम होंगे, फिर वो जो आपको बोलना चाहेंगे आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आप जो बोलना चाहोगे वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो सभी चीज़ में हार्ट चक्र का खेल है, इसीलिए हार्ट चक्र को एंड रूट चक्र को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाते हैं। तो हार्ट चक्र बहुत लाभ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको ओपन रखना चाहिए। ओपन करने के लिए यूट्यूब में ही है हार्ट चक्र हीलिंग म्यूज़िक, आप हर एक दिन उस म्यूज़िक को सुन सकते हो एंड मेडिटेट कर सकते हो, आपका हार्ट ओपन होगा। हार्ट ओपन करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कपड़े पहन सकते हो, ठीक है, उससे भी आपको हीलिंग मिलेगा, ठीक है, उससे आपका हार्ट चक्र ओपन होगा। एंड ऑल्सो फॉरगिव करना होगा, जाने देना होगा लोगों को, फिर आपके हार्ट चक्र ओपन होगा, नहीं तो वो क्लोज होके रहेंगे, ओके। एंड ये एक ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स होगा आपके लाइफ में, आप बहुत ही हैप्पी फील करोगे। यहाँ से देखेंगे आपके स्पाउस की कुछ मैसेज, ठीक है, वो आपको क्या बोलना चाहेंगे। पहले सफल करते हैं, सफल, फिर यहाँ से देखेंगे 1, कितना देखते हैं, ओके 6, 2, 3, ये आना चाहता है 4, 5 एंड लास्ट 6। देखते हैं अभी क्या आपके स्पाउस आपको बोलना चाहते हैं, देखते हैं, चलिए देखते हैं। पहले तो फास्ट कार्ड, यू आर प्रीटीएस्ट पर्सन इन माई लाइफ, मैंने आपको बोला आप हो बहुत ज़्यादा प्रीसियस। नेक्स्ट देखो
डोंट बी सो इनसिक्योर, काम टू मी एंड टॉक टू मी। ये हमेशा कोशिश करेंगे कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मुंह फुला के मत बैठेंगे, वो आपको बोलेंगे आओ बात करो, क्या प्रॉब्लम हुआ है डिस्कस करो, ठीक है। नेक्स्ट है आई लाइक यू एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ यू। वो आपको बहुत पसंद करेंगे एंड वो आपके साथ मोर एंड मोर टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, बट उनके मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा है कि उनको पता है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट है आई एम क्राइंग। देखो मैं अभी बोल रही थी आई एम क्राइंग फीलिंग सो अपसेट। इनको पता है अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इनको पता है ये बहुत ज़्यादा रोएंगे एंड अपसेट हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए उनको पता है, इसलिए वो भी सैड रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम सो लकी यू आर माई सोलमेट। तो ये आपकी सोलमेट होंगे, तो इनको भी पता है कि आप उनके सोलमेट रहोगे, ठीक है। एंड वो बोलेंगे आई एम लकी, मतलब आपको एक प्रीसियस की तरह देखेंगे। लास्ट यू आर लुकिंग लाइक एन एंजल। वाह ब्यूटीफुल मैसेज लेके यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो आपको बोलेंगे आप एक एंजल की तरह दिखते हो, मतलब बहुत ब्यूटीफुल आप दिखते हो। मैंने आपको बोला ना, आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। वाह सो ब्यूटीफुल। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो हेल्पफुल लगा हो, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो ये आपकी मेन कार्ड है ओर्थ वेटिंग फॉर। तो जिनके लिए भी आप वेट कर रहे हो ना, मतलब आपके स्पाउस के लिए, तो ये ओर्थ वेटिंग है। मतलब ऐसा नहीं कि आप लेट में पा रहे हो इसीलिए आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप लेट पा रहे हो बट बहुत अच्छा इंसान आप पाओगे। डिवाइन टाइमिंग एज एट अ वर्क इन योर लव लाइफ। तो आप मतलब जितना भी आप जल्दी पाना चाहोगे, जल्दी नहीं होगा, डिले होगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर काम कर रहे हैं। डिवाइन के अनुसार होगा, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा। आप अगर जल्दी करना चाहो फिर ये और भी ज़्यादा डिले होगा, क्योंकि यूनिवर्स जब चाहेंगे तब आपके साथ उनकी मुलाकात बोलो या फिर ऑलरेडी हो चुकी है तो बात आगे जाएंगे या फिर शादी होगा, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा। तो आप जितना भी वेट कर रहे हो ना, डोंट वरी, ये इंसान बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है, हाईली स्पिरिचुअल बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए डिवाइन का खेल है। क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन जितने भी होते हैं विदाउट डिवाइन परमिशन कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जितना भी आप कोशिश कर लो, जितना भी आप रेमेडी यूज़ कर लो, होगा ही नहीं। जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएंगे इट्स नॉट वर्कआउट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले आपके स्पाउस के साथ, मतलब आफ्टर मैरिज पहले साल की एक्सपीरियंस चेक करेंगे, वो आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे पहले साल में। क्योंकि पहले साल होते हैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंड बहुत ही ज़्यादा, मतलब सब लोगों की बहुत मतलब ऐसे चाहत होती है कि पहले साल कैसे जाने वाली है, बहुत ही एक्साइटमेंट होते हैं पहले साल में। तो चलिए देखते हैं शादी के पहले साल आप दोनों की कैसे जाने वाली है, वो आपके साथ कैसे बिहेव करने वाले हैं आपके स्पाउस। चलिए देखते हैं फॉर पाइल 2। फॉर पाइल 2 पहले देखेंगे आपके स्पाउस आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे ओनली फर्स्ट ईयर, ठीक है। ओके पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स। इतना ब्यूटीफुल कार्ड से स्टार्ट हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से वो बिहेव करेंगे। आपके जो स्पाउस होंगे, मैंने आपको जो बोला, बहुत एक तो बहुत दिल से बहुत अच्छे इंसान होंगे, उनका दिल बहुत बड़ा होगा, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होंगे एंड चार्मिंग पर्सनालिटी आपके स्पाउस की होंगी। तो बहुत ज़्यादा ना ये इमोशनली बैलेंस पर्सन है आपके स्पाउस। एक तो रोमांटिक होंगे एंड दूसरे बात है वो है बहुत ही इमोशनली बैलेंस पर्सन होंगे। मतलब कहाँ पर कैसे बात करना है, कहाँ पर आपको रिस्पेक्ट करना है, कहाँ पर आपको समझना है, इनको बहुत अच्छा तरीके से आते होंगे, क्योंकि इमोशनली मैच्योर पर्सन है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन है, आपके साथ अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, आपको समझेंगे हर एक प्रॉब्लम में। यहाँ पर देखो बहुत सारा चैलेंजेस आ रहे हैं, मतलब चैलेंजेस मतलब छोटा मोटा चैलेंजेस वहाँ पर, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट ईयर की रीडिंग है, तो वहाँ पर ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए सोचेंगे एंड आप कौन सी चीज़ से हैप्पी होते हो ये हमेशा वो ही कोशिश करेंगे। एंड आपसे ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। यहाँ पर उनका टेडी बियर लग रहा है, मतलब आपके स्पाउस आपके लिए टेडी बियर होंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर यहाँ पर दिख रहा है कि वो जब बात भी करेंगे ना आपके दिल हैप्पी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट नेचर उनका बाहर आएंगे। वो दुनिया से कुछ भी लड़ाई कर ले बट आपसे जब भी वो बात करेंगे उनका एक सॉफ्ट साइड आप महसूस करोगे, बहुत ही सॉफ्टनेस से वो आपके साथ बात करेंगे। एंड ऑल्सो वो हमेशा आपकी तरफ देखेंगे कि क्या आपको नीड हो रही है, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये बहुत ही है इमोशनली मैच्योर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और एंड लॉयल होंगे, बहुत कमिटमेंट के पक्के होंगे, लॉन्ग टर्म कनेक्शन ये होगा, सक्सेसफुल मैरिज यहाँ पर दिख रहा है। वो आपको हमेशा अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत अंडरस्टैंडिंग पार्टनर आप पा रहे हो, ठीक है। चलिए देखते हैं और कैसे बिहेव करेंगे। देखो आप देखो, ठीक है, ये सब कार्ड्स देख रहे हो, मतलब प्यार उछल के आ रहा है। तो पहले साल में ना तो बहुत ज़्यादा प्यार उछल के आएंगे, बाहर आ जाएंगे एकदम प्यार। तो ये आपके लिए ये बहुत रोमांटिक होंगे, मतलब
जिसे बोला जाता है होपलेस रोमांटिक, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे ये आपके लिए सब कुछ करेंगे। मतलब यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स खरीदना, या फिर बोलो आपको जो पसंद है, ठीक है। इफ़ यू आर मैन तो देन ये कुछ हाथों से कुछ बना के देंगे, ऐसा कुछ होगा। एंड इफ़ यू आर वुमेन देन ये आपको कुछ गिफ्ट्स देंगे, आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट देंगे। एंड कॉम्प्लीमेंट भी ना ऐसा वैसा कॉम्प्लीमेंट नहीं कि अच्छा लग रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस से बहुत बड़ा चढ़ा के बोलेंगे, आप खुश हो जाओगे एकदम। मतलब बहुत ही बोलेंगे, बोले अच्छे कॉम्प्लीमेंट देंगे, ठीक है। एंड कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे नहीं कि आपको खुश करने के लिए बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब जो भी बोलेंगे दिल से बोलेंगे, क्योंकि वो है ही बहुत रोमांटिक। तो वो ऐसे लॉजिकल तरीके से बात नहीं करेंगे, बहुत ही सॉफ्ट नेचर से आपको बोलेंगे कि आप कितना खूबसूरत लग रहे हो, आप कितना प्रीसियस हो, कितना अच्छे हो उनके लिए, ठीक है। एंड एकदम नया नया प्यार है, नया नया एक्सपीरियंस है, आप दोनों में कनेक्शन बहुत रोमांटिक होगा। ये आपके लिए रोमांटिक चीज़ें करेंगे। आई थिंक फ्लावर खरीदना, आपके लिए गिफ्ट्स खरीदना, सरप्राइज प्लान करना, डेटिंग में लेके जाना, मतलब जो भी आप चाह रहे हो, व्हाटएवर रोमांटिक चीज़ है, ठीक है। तो जहाँ पर प्यार एकदम उछल के आ रहा है एंड आप बोलोगे इतना सारा प्यार मैं किधर पकड़ूंगी, ठीक है। तो इतना यहाँ पर कनेक्शन, बहुत ज़्यादा रोमांटिक इमोशनल बॉन्ड दिख रहा है, जहाँ पर कोई ऐसा वैसा बॉन्ड नहीं, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल बॉन्ड दिख रहा है। एकदम डिवाइन लव को आप एक्सपीरियंस करोगे, एकदम एस ऑफ कप्स मतलब डिवाइन लव। मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि एक डिवाइन कनेक्शन है एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल कनेक्शन होंगे बहुत ज़्यादा। यहाँ पर भी एक पिजियन है तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन होंगे, एक डिवाइन का तोहफा होंगे ये आपके लिए। तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाओगे, ये आपसे बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करेंगे, ऑल्सो लॉयल होंगे, ट्रस्ट करेंगे आपको, एंड ऑल्सो आपको रिस्पेक्ट करेंगे। ये बहुत बढ़िया बात यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके स्पाउस आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और एंड आपके बात ना सुना जा रहा है यहाँ पर, ऐसे नहीं कि आपको टोक रहा है या फिर कुछ बोल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो जा रहे हो, ऐसा तो नहीं दिख रहा है अभी तक। अभी देखते हैं क्या होता है। तो प्यार तो उछल रहा है, फिर देखते हैं और क्या होते हैं यहाँ पर। फिर आ गया है एम्परर, क्या बात है। मतलब इनका ना आपके स्पाउस के दोनों साइड ही यहाँ पर दिख रहा है। मैंने आपको जो बोला वो दुनिया में होंगे बहुत ज़्यादा रफ टफ कोल्ड डिटच। मतलब दुनिया के लोग बोलेंगे ये इंसान कभी हंसता नहीं है, ये इंसान ठीक से बात नहीं करता है, मैनर्स नहीं है, ऐसे बोलेंगे। बट आपसे जब बात करेंगे फिर आप उनका एक अलग नेचर देखोगे एंड आपको ऐसा फील होगा कि इस इंसान को हो क्या जाता है, ये ही तो प्यार है, ठीक है। तो ये ही प्यार है, तो इसीलिए मतलब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाओगे। एंड ऑल्सो ये आपको ना बिहेव करेंगे, बहुत बार आप देखोगे उनका डुअल साइड, मतलब बहुत बार बहुत सॉफ्टनेस, बहुत केयरिंग नेचर, आपको बहुत केयर करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर ना एक और चीज़ आप देखोगे कि एंगर इशू, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन। बहुत बार ना ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं बहुत ईजिली एंड एंगर इशू बहुत है। एंड ऑल्सो उनका इंट्यूशन बहुत अच्छे होंगे, तो आपको ना बहुत गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे आपको ऑल टाइम। एंड उनका जो एडवाइस होंगे बहुत अच्छा एडवाइस होंगे, मतलब ऐसा वैसा एडवाइस नहीं, जहाँ पर आपको इतना अच्छी तरीके से एडवाइस देंगे आपका हर एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। मतलब अदर्स कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, तो ये इनके पास जाके ना आपको सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। आप बोलोगे कि इनको बोल दिया मैंने एंड आई एम रिलैक्स नाउ, ठीक है। इनका एडवाइस करने का नेचर, इनके अंदर इंटेलिजेंस इतना पावरफुल होगा। मतलब देख रहे हो आप कितना वेट कर रहे हो एंड कितना बढ़िया इंसान आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो वेट करना मतलब ऐसा नहीं है कि इंसान बुरा है, वेट करना मतलब लास्ट में पाओगे बट बढ़िया इंसान पाओगे, ठीक है। आप बोलोगे कि बढ़िया इंसान मैंने पाया है, ओके। एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा भी कर सकते हैं एंड डिसीजन ओरिएंटेड होगा। मतलब आपके डिसीजन तो सुना जाएगा बट इनका भी कुछ ना कुछ डिसीजन होगा, क्योंकि ये भी इंसान है। तो ये ना आपको बोलेंगे कि मुझे लगता है ये करना चाहिए एंड आप बोलोगे, अगर आपने मान लिया कि ठीक है, अगर आपने नहीं माना फिर प्रॉब्लम, फिर बोलो ये थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो जाएंगे, फिर बोलेंगे क्यों आप मेरे बात नहीं सुन रहे हो, मैं तो आपकी बात सुनती हूँ, क्यों आप मुझे समझ नहीं रहे हो, ऐसा उनका मेंटेलिटी दिख रहा है, ठीक है। जहाँ पर थोड़ा सा मतलब रिजिड कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, अभी चाहिए बस, ये इनका ये नेचर आप देखोगे। आपके साथ बोलेंगे मतलब अभी खाना मुझे चाहिए तो चाहिए, ठीक है, अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना है तो करना है, ठीक है, ऐसा उनका मेंटेलिटी होगा, ओके। एंड रिजिड होंगे, बहुत ईगो बहुत होंगे। मतलब आप अगर उनको आप अगर उनके साथ सॉफ्ट तरीके से बात करो फिर बहुत बढ़िया, फिर प्यार एकदम उछल के आएंगे। बट अगर आप उनको कुछ बोल दो एंड उनका ईगो हर्ट हो जाए फिर ये बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन इंसान दिख रहा है एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड इंसान दिख रहा है। तो ईगो हार्ट अगर हो जाए फिर ये गुस्सा करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको बहुत सैडनेस मिलती है। एंड अगर लड़की भी है ना, मैस्कुलाइन लड़की होंगी, तो इसीलिए थोड़ा सा ईगो उनके अंदर होगा। नेक्स्ट कार्ड है एम्प्रेस, क्या मैं बोल रही हूँ आज। तो एम्प्रेस देख रहे हो, एम्परर एम्प्रेस, डिवाइन काउंटर पार्ट। आप दोनों बेस्ट होंगे, बेस्ट मैच एवर, ठीक है, आप दोनों ही बेस्ट मैच होंगे। यहाँ पर एम्परर एम्प्रेस है, क्या मैं बोलूँ, आप खुद ही देख पा रहे हो, ठीक है। मतलब किंग एंड क्वीन एंड मतलब
रिस्पेक्ट, बहुत, दोनों को रिस्पेक्ट करोगे, दोनों को समझोगे। एंड ये समझना ऊपर ऊपर नहीं, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग होगा, स्पिरिचुअली आप समझोगे, ठीक है। एंड बहुत बार ना ये जब थोड़ा सा डुअल साइड आपको दिखाएंगे, आप बहुत ज़्यादा ना खुद के ऊपर डाउट करोगे कि पता नहीं मैं उनको सेटिस्फाई कर पा रही हूँ या फिर नहीं, पता नहीं वो क्यों अभी कुछ नहीं बोल रहा है, अभी क्यों सैड हो रहा है, क्यों ऐसा फील कर रहा है, मतलब उनका डुअल नेचर आप देखोगे तो बहुत बार आप डाउट करोगे क्या हो रहा है, क्या करूँ मैं अभी, ऐसा आपकी मेंटलिटी दिख रहा है। बट ये बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि एम्प्रेस है मेजर आर्ट का ना, तो आप अंदर से बहुत हैप्पी रहोगे, आप एकदम इमोशनल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल की तरफ से कोई यहाँ पर गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। इमोशनल सेटिस्फाई आप फील करोगे, वो आपको एज अ क्वीन ट्रीट करेंगे, या फिर अगर आप मेन हो तो वो आपको एज अ किंग ट्रीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर किंग एंड क्वीन बोथ आ गया है, ओके। तो आप दोनों परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर। एंड ये आप दोनों भी जानोगे आफ्टर मैरिज कि आप दोनों परफेक्ट हो, आप दोनों, मतलब आप जब उनको शादी करोगे ना, आप खुद के स्पाउस को बोलोगे कि यू आर बेस्ट, एंड वो आपको बोलेंगे यू आर बेस्ट, ठीक है। परफेक्ट मैच यहाँ पर दिख रहा है, डिवाइन मैच, डिवाइन कपल यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन यहाँ पर दिख रहा है, स्ट्रांगली, ठीक है। वाओ, व्हाट अ कनेक्शन। तो चलिए देखते हैं लास्ट कार्ड यहाँ से, वो आपको कैसे बिहेव करेंगे। वो एकदम, अगर आप वुमेन हो ना, आपको एकदम रानियों की तरह रखेंगे, मतलब आपको क्या चाहिए बोलो, मैं आपके लिए सब कुछ लेके आती हूँ। बेसिकली आपको स्पॉइल करेंगे, बहुत स्पॉइल करेंगे, ओके। एंड जो भी आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। एंड आपको कॉम्प्लीमेंट देना, आपके लिए गिफ्ट्स खरीदना, सरप्राइज़ देना, आपको समझना। एंड जहाँ पर आपने अगर बोल दिया कि यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये आपको कभी नहीं बोलेंगे कि सेक्रीफाइस करो, कभी नहीं। ये बोलेंगे ठीक है प्रॉब्लम हो रही है, मैं देखती हूँ, ठीक है। ऐसे उनकी मेंटेलिटी है, बट थोड़ा सा उनका गुस्सा होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे कनेक्शन में, क्योंकि ये आपके स्पाउस के बिहेवियर है। आपके स्पाउस यहाँ पर, आप भी तो कर रहे हो, यहाँ पर दोनों ही कर रहे हैं, वाह। तो आप भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करोगे शादी के पहले साल, मतलब एक दूसरे को समझने में, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट्स करते हुए दिख रहा है, बट वो ना थोड़ा सा टेंशन में है खुद के फाइनेंस को लेकर, बहुत ज़्यादा काम पे उनका टाइम जाता होगा, ठीक है। एंड पैसों के ऊपर टेंशन वो बहुत करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा आप दोनों में बॉन्डिंग में थोड़ा सा दरार पड़ रहे हैं, क्योंकि वो पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बट आपको बहुत देंगे, थोड़ा सा पैसों को देंगे, क्योंकि ये वन कार्ड आया है एंड बाकी सभी इमोशनल का कार्ड है। तो ये थोड़ा सा सैड होंगे एंड बहुत मेहनत करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, समझेंगे, आपको समझना चाहेंगे, आपके जो मन में जो बात चल रही है उनके बारे में भी वो समझना चाहेंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पर 7 ऑफ वांड से आप भी यहाँ पर मेहनत करते हुए दिख रहे हो, बट यहाँ पर ना पाइल 2 आप ना ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो, आपके स्पाउस से भी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर आप ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो, बट आपके स्पाउस भी कर रहा है। एंड आपके स्पाउस ना बहुत ही टेंशन कर रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बोलना भूल गई, बहुत ही टेंशन कर रहे हैं, मतलब जैसे कि आप टेंशन कर रहे हो, वो भी आपसे भी ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी, अब जब भी सैड हो जाओगे, अगर आप बात ना करो, ठीक है, तो उनको ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखो, आप एनजाइटी, टेंशन स्टार्ट हो जाएंगी, क्यों, क्या हुआ, आप क्या हुआ, ठीक है। ऐसे उनकी मेंटालिटी, आप क्या हो गया। तो वो हर एक चीज़ को ना परफेक्ट करना चाहेंगे, हर एक चीज़ को परफेक्ट करना चाहेंगे कि यहाँ पर ये परफेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर मैं ऐसे उनके साथ बात करूँगी तो वो इम्प्रेस हो जाएंगी, मतलब समझ रहे हो ना, पहले साल। तो वो सभी चीज़ में परफेक्ट ढूंढेंगे कि अभी ये नहीं करना है, अभी वो गुस्सा करेंगी, इसे साइड करते हैं, अभी ये करते हैं, ठीक है। तो शादी के पहले साल तो आप दोनों एक दूसरे को समझते हुए ही दिख रहे हो, ठीक है। एंड एफर्ट्स करते हुए, एंड प्यार बहुत है, रोमांटिक चीज़ें आप बुक करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ओके। एंड वो चाह रहे हैं परफेक्ट, क्योंकि आप अगर कुछ गुस्सा करो तो उनको बहुत सैड हो जाती है, ठीक है, सैड वो फील करेंगे। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि आपको एकदम रानियों की तरह रखना, या फिर राजाओं की तरह, आपसे कोई कॉम्प्लेन नहीं चाहिए उनको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अभी देखते हैं कि आप दोनों की बॉन्डिंग, ये तो वो आपके साथ बिहेव कर रहा है। एंड आपको ना, अगर आप वुमेन हो तो ये आपको बोलेंगे कि काम करो, ठीक है, या फिर खुद के पैरों पे खड़ा हो, ठीक है, मोटिवेट करेंगे कि आप भी कुछ स्टार्ट करो, आप भी कुछ करो, आप भी पैसा कमाओ, ऐसा कुछ आपको बोलेंगे, मतलब मोटिवेट करेंगे। या फिर आप अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो आफ्टर मैरिज ही आपको बोलेंगे पढ़ाई करो, मैं आपके साथ हूँ, आप कहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो मुझे बोलो। तो ऐसे सपोर्टिव स्पाउस आप पा रहे हो, ओके, वाओ। तो चलिए आप देखते हैं आप दोनों में बॉन्डिंग, आप दोनों में बॉन्डिंग देखते हैं। वाह, ब्यूटीफुल, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ज़्यादा बोल्ड, कॉन्फिडेंट यहाँ पर दिख रहे हो। शादी के बाद आप पहले साल एकदम मस्त मौला एंड बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको दिख रही है, मतलब शादी से आपको कोई कॉम्प्लेन नहीं है, आप बिल्कुल भी यहाँ पर सैड नहीं दिख रहे हो अब तक। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप हैप्पी, सेटिस्फाई दिख रहे हो, खुद के ब्यूटी के ऊपर फोकस कर रहे हो, खुद को सेल्फ लव कर रहे हो, खुद को पैम्पेयर कर रहे हो, एंड बहुत हैप्पी हो, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, सब
चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो एंड खूबसूरती आपकी इंक्रीज़ हो रही है आफ्टर मैरिज। एंड ये क्यों हो रही है? क्योंकि आप दोनों में प्यार ही इतना है, तो आप अंदर से हैप्पी हो। एंड इंसान जब अंदर से हैप्पी होते हैं ना, तो ग्लो उनके ऊपर से चमकते हैं। तो आप बहुत ही यहाँ पर आपके ग्लो अप होता हुआ दिख रहा है, जैसे भी आपकी अभी है तो उनसे भी ग्लो अप आपका होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ये आप बहुत ही हैप्पी सेटिस्फाई यहाँ पर फील कर रहे हो। एंड ये ना आपको मतलब बहुत ही आपके सोचने के तरीका को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। मतलब बेसिकली आपको कॉम्प्लीमेंट देना, अप्रिशिएट करना, आपको समझना, सपोर्ट करना, एक ही बात बोले जा रही हूँ। तो ये बार बार कार्ड आ रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो आपको फर्टाइल देखेंगे बहुत ज़्यादा, मतलब ब्यूटीफुल देखेंगे बहुत ज़्यादा। एंड आपके लिए ड्रेसअप खरीदना बहुत, आप आई थिंक आप दोनों घूमोगे बहुत। और देखेंगे जस्टिस। मैं क्या बोलूँ, एक भी कार्ड अभी तक कोई नेगेटिव नहीं आया है। तो जस्टिस, डिवाइन जस्टिस होगा, इक्वल गिव एंड टेक। यहाँ पर आप जितना दे रहे हो वो भी उतना दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको बोला ना, अभी मैंने आपको बोला कि दोनों मिलके एफर्ट्स कर रहे हैं। या फिर कोई अप डाउन नहीं है, जो देख के मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अप डाउन होना नहीं चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर इक्वल प्यार है, इक्वल कम्युनिकेट है। एंड जस्टिस, आप दोनों ही ना जस्टिस लवर पर्सन हो, मतलब कर्मा बिलीवर हो आप दोनों ही। मतलब आपको ऐसा लगता है कि कर्मा अच्छा करना चाहिए, मतलब दोनों ही लॉयल रहोगे, दोनों ही किसी और से बिल्कुल भी बात नहीं करते हुए दिख रहे हो। एंड दोनों ही एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट होंगे, लॉयल होंगे, ठीक है। कि एंड आप दोनों को ना शादी के पहले साल ही बोल दोगे कि लॉयल रहना है, कितना भी चैलेंजेस आ जाए, कितना भी थर्ड पार्टी क्यों ना घुसने की कोशिश करे, बट दोनों मिलके लॉयल रहना है एंड दोनों को ही रिस्पेक्ट करना है। आप दोनों बहुत रिस्पेक्ट करोगे, क्योंकि जस्टिस मेजर आर्काना। तो पहले साल नहीं, जिंदगी भर आप दोनों बहुत रिस्पेक्ट करोगे एंड ट्रस्ट करोगे आप एक दूसरे को, ठीक है। एंड दोनों की डिसीजन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे। मतलब आप जो डिसीजन ले रहे हो वो भी सुना जा रहा है, वो भी जो डिसीजन ले रहे हैं आप सुन रहे हो। इतना पावरफुल कनेक्शन होंगे। एंड दोनों के साथ कोई भी बुरा नहीं करोगे, मतलब पीठ पीछे कुछ बुरा करना या फिर कुछ छुपाना या फिर किसी और के साथ कनेक्शन, ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बहुत ही लॉयल ट्रस्टफुल यहाँ पर कनेक्शन दिख रहा है, जहाँ पर आप दोनों के लिए परफेक्ट लॉयल हो, ठीक है, परफेक्ट पर्सन हो, ओके। तो चलिए, एंड मिरर नंबर आप दोनों देख सकते हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर हाई लेवल ऑफ सोलमेट दिख रहे हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन होंगे, वेरी पावरफुल बॉन्ड, वेरी पावरफुल। ऐसे कनेक्शन मतलब शो नहीं होता है, मतलब इतना दिखा नहीं जाता है, इतना अच्छा कनेक्शन। मैक्सिमम कनेक्शन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये बहुत एकदम डिवाइन गिफ्ट। नेक्स्ट क्या बोलूँ मैं, एक सेकेंड में सभी चीज़ को पहले सफल कर लूँ, ठीक है। तो बहुत ही मदरली ट्रीट करेंगे वो आपको, लाइक ए मदर, वेरी पैशनेट, ओके, वेरी पैशनेट। अगेन एंगर इशू, आप दोनों में थोड़ी टाइम पे फाइट होगा, बट वो भी उतना बड़ा नहीं है, देखिए। यहाँ पर बहुत ही मतलब एंड फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा होगा, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। वो आपको एज अ मॉम, मतलब खुद के बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे। मदरली नेचर होंगे आपके स्पाउस की। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, अगेन किंग एंड क्वीन आए हैं, तो आप समझ ही रहे हो कितना परफेक्ट है। एंड बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन आप दोनों में होगा, आप दोनों में कनेक्शन बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, एकदम मतलब ब्यूटीफुल तरीके से ग्रो करेंगे। एंड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, नर्चरिंग होंगे। वो हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है, आप सेटिस्फाई हो ना, ऐसे आप दोनों की कनेक्शन होंगी। एंड क्वीन ऑफ कप से वो आपको मदरली ट्रीट करेंगे, मदरली नेचर होंगे आपके स्पाउस की। एंड आपके हर एक छोटी चीज़ को वो नोटिस करेंगे एंड सही करने की कोशिश करेंगे। वाह, व्हाट अ कनेक्शन। बॉन्डिंग यहाँ पर फायरी बॉन्डिंग होगा, आप दोनों एकदम कॉन्फिडेंट फील करोगे एक दूसरे को पाके। मतलब एक लाइन में अगर बोला जाए, आप दोनों को पाके दुनिया भूल जाओगे, ठीक है। इतना पावरफुल यहाँ पर कनेक्शन दिख रहा है। एक भी कार्ड ऐसा नहीं दिख रहा है कि मैं आपको सावधानी मेंटेन करने के लिए बोलूँ या फिर मैं आपको कुछ बोलूँ। यहाँ पर हर एक कार्ड यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है। एंड ऑल्सो क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर विथ जस्टिस, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके जो स्पाउस होंगे ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। मतलब बहुत ज़्यादा आप अगर उनके साथ बात नहीं कर रहे हो, किसी और के साथ बात कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा जेलस हो जाएंगे। बट जेलसी ऐसे बुरे तरीके से नहीं, मतलब आपको इतना ही प्यार करेंगे कि अगर आप किसी और को टाइम दे रहे हो, अगर आप फैमिली मेम्बर्स को टाइम दे रहे हो, सिबलिंग को टाइम दे रहे हो, फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हो, इनको बहुत गुस्सा होगा, ये तब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। एंड ये बोलेंगे आपने मुझे क्यों मेरे साथ क्यों नहीं बात कर रहे हो, मेरे पास आओ, मेरे साथ बात करो, ठीक है। मतलब आपके लिए इतना ही पॉजिटिव हो जाएंगे कि आपको छोड़ना ही नहीं चाहेंगे, इतना उनका यहाँ पर
टाची यहाँ पर दिख रहा है, एंड हमेशा पकड़ के रखेंगे, जस्ट लाइक मदर चाइल्ड डायनामिक, ठीक है। माँ खुद के बच्चे को छोड़ते नहीं हैं, तो वैसा यहाँ पर कनेक्शन दिख रहा है। एंड आप भी उनको छोड़ नहीं पाओगे। अगर आप किसी शॉपिंग में जा रहे हो तो ये बोलेंगे मुझे भी लेके जाओ, मैं भी आपके साथ जाऊंगी तो यहाँ पर ऐसे चिपकू टाइप्स दिख रहे हैं, ठीक है, बट दोनों ही बहुत हैप्पी है, ठीक है। तो आप भी उनको नहीं छोड़ पा रहे हो, वो भी आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं। ओके, तो एक और लास्ट कार्ड देखेंगे। तो पाइल 2 की तो पार्टी, तो एक लास्ट कार्ड देखेंगे। ओके, ये उछल के आ गया है एस ऑफ वॉन्स। ओके, और कुछ मुझे बोलना नहीं चाहिए। तो एस ऑफ वॉन्स, वेरी फायरी कनेक्शन आप दोनों में। मैंने बोला फिजिकल कनेक्शन, आप दोनों बहुत कुछ ट्राई करोगे, मतलब समझ रहे हो। तो यहाँ पर है डेथ, हिडन चीज़ें, ऐसे बहुत कुछ हिडन चीज़ें हैं जो आप लोग ट्राई करोगे आफ्टर मैरिज, मतलब फिजिकल इंटीमेट, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा फिजिकल कनेक्शन होगा। यहाँ पर लवर्स कार्ड भी आ रहे हैं। लवर्स भी आपकी लव ऑफ द लाइफ होंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे। एंड आफ्टर मैरिज आपकी साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, आपकी ब्रेन, ठीक है, मतलब साइकोलॉजिकल चेंजेस आपके अंदर भी आएंगे एंड उनके अंदर भी आएंगे। एंड बहुत ही फायरी कपल होंगे आप दोनों, फायरी पैशनेट फील करोगे एक दूसरे के लिए, दोनों ही दोनों को बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दोगे एंड दोनों ही दोनों को ट्रस्ट करोगे, दोनों ही दोनों को बहुत प्यार करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। बट यहाँ पर माउंटेन है, चैलेंजेस आएंगे, छोटा छोटा चैलेंजेस आएंगे। यहाँ पर भी चैलेंजेस दिख रहा है, बट ये इतना ही छोटा होंगे क्योंकि एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है, तो आप दोनों यूँ पार कर लोगे। शादी के पहले साल में बात करनी हो, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल कैसे होने वाली है आफ्टर मैरिज, क्योंकि न्यू लाइफ। तो देखते हैं, अगर आप वुमेन हो तो एकदम न्यू फैमिली, न्यू प्लेस, तो आपके लिए तो और चैलेंजेस। तो अगर आप मेन हो तब भी देखते हैं, दोनों के लिए ही देखते हैं कि लाइफस्टाइल कैसे होने वाली है। 7 ऑफ सोर्ड, लाइफस्टाइल में मैंने आपको बोला पीछे चीज़ को आप छोड़ दोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। लाइफस्टाइल में आप देखना कि आपके लाइफस्टाइल में बहुत कुछ नया नया चीज़ ऐड हो रही है, मतलब पहले जो नहीं था आप वो भी कर रहे हो, ठीक है। कोई ना कोई, ये आपके स्पाउस ना आपको कोई ना कोई कुछ न मतलब कुछ सिखा देंगे, कोई न्यू टेक्निक सिखा देंगे, पता नहीं ये क्या टेक्निक है। मतलब आपको ना बहुत यहाँ पर नॉटी दिख रहे हो, ठीक है, तो आप एकदम ही नॉटी, यहाँ पर नॉटी वाइब दिख रहा है, तो ये आपको क्या ही सिखा देंगे, आई डोंट नो। तो ये पहले आप जो थे बहुत ही भोला सा, मतलब आप शादी के बाद आपकी ये जो टेक्निक है टोटली चेंज हो जाएंगे, आप कुछ अलग पर्सन बन जाओगे, तो क्या ही है। एंड लाइफस्टाइल में बहुत न्यू न्यू चीज़ें ऐड होंगी, मतलब जो आपको पहले टाइम पे आप नहीं कर पाते थे वो अभी आप कर पाओगे, ठीक है। एंड ऑल्सो लाइफस्टाइल में ना यहाँ पर जो पहले टाइम पे होता था, अगर गॉसिप नहीं होता था तो अभी गॉसिप होगा, मतलब इतना पावरफुल कनेक्शन है, तो लोगों से तो बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो लोग तो गॉसिप करेंगे, तो उनमें फोकस करना नहीं है, आप दोनों में फोकस करो, ठीक है। तो आप देखना गॉसिप होंगे। ओके, नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपकी रहन सहन का तरीका टोटली चेंज हो जाएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब रिच, वेल्दी, मतलब आफ्टर मैरिज आई थिंक आपकी लाख इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। एंड अगर आप मेन हो आपका भी यहाँ पर लाख इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पर ना आपके लाइफस्टाइल में यहाँ पर दिख रहा है कि कोई फ्रॉड, मतलब आपकी शादी के बाद ना, शादी के पहले साल कोई फ्रॉड हो सकता है आपसे। एंड ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड भी हो सकता है, बड़ा कोई फ्रॉड भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है किसके साथ कैसे जा रहा है, कैसे रेजोनेट कर रहा है। बट यहाँ पर फ्रॉड दिख रहा है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स विद 7 ऑफ सोर्ड, यहाँ पर छोटा मोटा या फिर बड़ा किसी किसी के लिए फ्रॉड दिख रहा है, पैसों की फ्रॉड, तो वहाँ से आप पहले से आप जान पा रहे हो, तो थोड़ा सा बचो, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, किसी को आप दे दिया, वहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर फ्रॉड दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर आपकी रहन सहन की तरीका बहुत चेंज हो जाएंगे, आपके अपीयरेंस, आपकी लुक्स, आपकी ब्यूटी, मैंने आपको बोला ना एक ग्लो अप हो जाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल आप दिखोगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंट नेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। अगर शादी के पहले आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, शादी के बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, हर एक चीज़ में आपकी कॉन्फिडेंट नेचर बहुत बाहर उछल के आएंगे। एंड ऑल्सो आप यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मैच्योर बन रहे हो आफ्टर मैरिज। आपकी लाइफस्टाइल यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जहाँ पर आप सब कुछ ना परफेक्ट करना चाहोगे, जैसे कि आपके स्पाउस, यहाँ पर भी 7 ऑफ सोर्ड है, तो आप सभी चीज़ को ना आप मल्टीटास्कर हो जाओगे आफ्टर मैरिज, ये भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो। अगर शादी के पहले आप उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं थे या फिर उतना काम आप नहीं कर पाते थे, आफ्टर मैरिज आप बहुत काम एक साथ करोगे एंड चुटकियों में कर दोगे, ये आपके साथ होगा। एंड ये भी कर रहे हो वो भी करो, मल्टीटास्कर हो जाओगे आप। अब दुनिया आपको बोलेंगे कि तुझे क्या हो गया है, ऐसा आपकी मेंटेलिटी यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर बोल्ड, क्योंकि आप अंदर से सेटिस्फाई हो, तो आप बहुत कुछ करना चाहोगे एंड इम्प्रेस करना चाहोगे, ठीक है। आफ्टर मैरिज आपकी लाइफस्टाइल दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है अगर आप वुमेन हो तो ससुराल वाले को आप इम्प्रेस करना चाहोगे, आप खुद के स्पाउस को आप इम्प्रेस करना चाहोगे, तो मल्टीटास्किंग अप हो जाओगे, मल्टीटास्कर आप करोगे। अगर आप मेन हो तो शादी के बाद आप और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर बन रहे हो एंड बहुत सारा काम करोगे आप, बहुत सारा, मतलब आप बोलोगे मुझे ये भी करना है वो भी करना है। वाह, मैंने आपको बोला, देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी रिच वेल्दी। शादी के बाद आपकी लाइफस्टाइल ऑलरेडी चेंज हो जाएंगे,
एकदम रिच वेल्दी आप फील करोगे, ठीक है। जो भी अगर आप वुमेन हो, ऐसे एक फैमिली में जा रहे हो जहाँ पर पैसों की कोई कमी नहीं है, ठीक है, आपको एकदम रानियों की तरह रखेंगे। तो ऐसे यहाँ पर फ्रूटफुल फैमिली यहाँ पर दिख रहा है जहाँ पर यू आर वेरी हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी। एंड अगर आप मेन हो तो आफ्टर मैरिज आपकी लाख इंक्रीज होगा। आप जो भी काम कर रहे हो वहाँ पर आपको बेनिफिशियल और भी ज़्यादा मिलेगी, या फिर कोई न्यू पैसों की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। जो भी है आफ्टर मैरिज आपकी लाख इंक्रीज हो रही है। पैसों के मामले में कोई दिक्कत नहीं रहेंगी आफ्टर मैरिज। एंड दोनों ही दोनों के लिए बहुत लकी होंगे, क्योंकि आप दोनों ही जब एक साथ आ रहे हो इतना लकी होंगे कि प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस वो उछल के आ रहे हैं। इनफैक्ट प्यार भी, क्या कनेक्शन है, ब्यूटीफुल कनेक्शन। एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैं हमेशा बोलती हूँ 10 के बाद और कोई नंबर नहीं होता। मतलब यहाँ पर मिलियन दिख रहा है, ठीक है। पैसों के वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। यू आर वेरी सेटिस्फाइड अबाउट मनी, हेल्थ, फैमिली मेम्बर्स, फैमिली मैटर्स एंड ऑल्सो हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली है, बच्चे खेल रहे हैं, डॉग्स, आई थिंक आपके घर में डॉग्स भी रहेंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पर ब्यूटीफुल कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है जहाँ पर सब लोग हैप्पी है। लाइफस्टाइल आपकी एकदम चेंज हो जाएंगे। एंड इनफैक्ट आपके खाने का जो ईटिंग स्टाइल, मतलब जो भी है, आप एक रॉयल फैमिली में जा रहे हो। इफ़ यू आर वुमेन, एक रॉयल फैमिली, तो आपके हर एक चीज़ में एक रॉयलिटी टच, एक रॉयल टच स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको बोली ना कि आप पिछले टाइम को छोड़ दोगे, पिछले जो आप करते थे, तो आप एक न्यू में एंटर करोगे। तो वहाँ पर एक रॉयलिटी वाइब आपकी दिख रहा है। एंड अगर आप मेन हो, आप भी, आपके भी यहाँ पर नेचर चेंजेस आ रहे हैं। मैंने आपको बोला साइकोलॉजिकल चेंजेस। तो आप भी बहुत ज़्यादा मतलब रिच, रॉयल, वेल्दी। एंड अब तब से ना आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ को खरीदना स्टार्ट कर दोगे। मतलब एक्सपेंसिव चीज़ों में आपकी नज़र ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि आपके पास पैसा है तो आप ईजिली उनको खरीद पाओगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया दिख रहा है यहाँ पर कनेक्शन। मुझे नहीं पता किसके साथ रेजोनेट कर रहा है या फिर कितने लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, बट ब्यूटीफुल कनेक्शन एवर, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ब्यूटीफुल कनेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे कपल बहुत कम दिखने को मिलती है। तो बहुत दिनों बाद इतना ब्यूटीफुल कपल जहाँ पर कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो थोड़ा सा फ्रॉड से आपको बचना है, ठीक है, अदरवाइज सब कुछ बढ़िया है। तो लाइफस्टाइल आपकी बहुत इम्प्रूव हो रही है, बहुत, मतलब बहुत नहीं, एक्सट्रीमली बहुत से भी ऊपर। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कुछ। पहला है मेक द एफर्ट। यस, ग्रेट लव तो तभी क्रिएट होती है जब आप एफर्ट्स करते हो। तो एफर्ट्स तो आपको करना होगा, एंड आप कर भी रहे हो, आप दोनों ही एफर्ट्स कर रहे हो, यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर भी हाँ, एक क्यूट बॉन्डिंग, तो ये आपके लिए करेंगे, आपको स्पेशल फील कराएंगे। नेक्स्ट है रिकॉन्सिलेशन। ये आपकी पास्ट लाइफ सोलमेट है। रिकॉन्सिलेशन मतलब पास्ट लाइफ आपकी हस्बैंड या फिर वाइफ, मतलब पास्ट लाइफ में जिनके साथ आपकी शादी हुई थी वो ही इंसान घूम के इस लाइफ टाइम में आपके साथ शादी हो रही है, ठीक है। तो समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, ठीक है। तो पास्ट से वो आपके लाइफ में आ रहे हैं। पास्ट में भी आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, इस लाइफ टाइम में भी आप दोनों को मिल के दोनों को पाके कॉम्प्लीट फील करोगे। फ्लर्ट तो मैंने आपको बोला बहुत ज़्यादा रोमांटिक हॉट कपल आप दोनों रहोगे, फायरी कपल जो भी आप बोलो, तो फ्लर्ट बहुत होंगे, ठीक है। लाइट हार्टेड एनर्जी होगा यहाँ पर। रिलीजियस फैक्टर, येस, स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट, एंड स्पिरिचुअल आप दोनों ही स्पिरिचुअली इंक्रीज करोगे, क्योंकि स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है, क्योंकि पहला कार्ड ही है डिवाइन टाइमिंग। तो यहाँ से ही पता चलता है कितना पावरफुल कनेक्शन ये है। ये कोई भी इसे नहीं मतलब ख़त्म कर पाएंगे, ऐसा लग रहा है। एंड बहुत फ्लर्ट करोगे आप दोनों पहले साल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से, फिर उनका मैसेज चेक करेंगे, ठीक है, स्पाउस के मैसेज आपके। पहला है एडवेंचर, बहुत घूमोगे आप। आई थिंक आप जहाँ पर हनीमून जाओगे वहाँ पर भी आपका कोई ना कोई विश फुलफिल होगा। एडवेंचर इज़ द पाथ टू न्यू वर्ल्ड्स, बहुत घूमोगे आप पहले साल में, ठीक है, बहुत घूमोगे। एंड एक न्यू वर्ल्ड में आप जाओगे, मतलब आपके बैकग्राउंड एंड उनके बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग हो सकता है। आपके फैमिली में जैसे कल्चर थे, जैसे रीति रिवाज थे, थोड़ा सा हटके होंगे। तो एक न्यू बैकग्राउंड, न्यू फैमिली में आप एंट्री करोगे, ठीक है। एंड बहुत घूमोगे आप दोनों। हनीमून में भी आप जहाँ पर जाओगे आप दोनों ही बहुत सेटिस्फाई फील करोगे। दोनों के पसंदीदा जगह पे आप दोनों जाते हुए दिख रहे हो। सेकेंड है ट्रस्ट। वाओ, तो ट्रस्ट रखना आपको बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, द यूनिवर्स गाइड्स यू। ये एक यहाँ पर है, मैं एक चीज़ आपको दिखाऊँ, बिलीव इन योर ओर्थ एंड एबिलिटीज़। देख रहे हो आप खुद को ना बहुत डाउट करते हो, शादी के बाद भी करोगे, तो डाउट मत करो खुद को, यू आर परफेक्ट। तो यहाँ पर है ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड द यूनिवर्स गाइड्स यू। तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, तो यूनिवर्स आपको ऑल टाइम गाइड करेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन मतलब वो
यूनिवर्स की प्रॉपर्टी है, तो यूनिवर्स वो गाइड करते हैं। तो आपको कभी भी टेंशन में वो नहीं डालेंगे। जब भी प्रॉब्लम होगा यूनिवर्स आपको किसी ना किसी के थ्रू आपको गाइड भेजेंगे, आपको गाइड करेंगे। सिर्फ आप खुद के इंट्यूशन को फॉलो करना। एंड अब जब भी, ये सिर्फ शादी के लिए नहीं, आप जब भी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंस जाओगे, आप सिर्फ खुद के इंट्यूशन को फोकस करना। आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा गाइड करेंगी, क्योंकि एम्परर एम्परेस यूनिवर्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगी, हमेशा। तो यहाँ से उनका कुछ मैसेज देख लेते हैं। पहले करते हैं इनको सफल एंड देन देखते हैं आपके स्पाउस, ये आना चाहता है 6 मैसेज यहाँ पर देखेंगे आपके स्पाउस के। 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं, आपके लिए एक्स्ट्रा एक और दिया है। चलिए देखते हैं एक एक करके आपके स्पाउस की मैसेज। डोंट बी सो इनसिक्योर, कम टू मी एंड टॉक टू मी। ये आप बहुत डाउट करते हो, इनसिक्योर फील करते हो, तो ये आपके स्पाउस हमेशा आपको बोलेंगे मेरे पास आओ, मेरे साथ बात करो, क्या हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो बोलो। इतना अंडरस्टैंडिंग कनेक्शन होगा। आई अंडरस्टैंड समटाइम आई हार्ट यू सो मच। तो ये कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देंगे, तो ये आपको बोलेंगे, उनको पता है कि वो आपको हार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये भी सैड है। नेक्स्ट है आई नो दिस इज़ माई फॉल्ट। तो ये कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जहाँ पर आपको बोलेंगे प्लीज़ फॉरगिव मी। हो सकता है कि आप उनको कुछ बोल रहे हो एंड वो गुस्सा कर रहा है, ठीक है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत है। मैंने आपको बोला कि ये मुझे चाहिए तो चाहिए बस, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कुछ ना कुछ फॉल्ट करेंगे शादी के पहले साल। तो ये आपको बोलेंगे प्लीज़ फॉरगिव मी, आई अंडरस्टैंड कि आई समटाइम आई हार्ट यू सो मच। तो समझ रहे हो, ये समझ जाएंगे, मतलब इमोशनली मैच्योर है। ऐसे नहीं कि गलती कर रहा है, बट जब उनको बोला जा रहा है फिर बोल रहा है मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो ऐसा पर्सन नहीं होंगे। वो समझेंगे कि उन्होंने कुछ गलती किया है। नेक्स्ट, आई एम सो बिजी बट आई स्टिल थिंकिंग अबाउट यू। तो ये ना बहुत ही बिजी रहेंगे काम पे, बट स्टिल ये आपके बारे में हमेशा सोचते रहेंगे, मतलब आप उनके दिमाग में घूमने जाओगे ऑल टाइम आप घूमोगे उनके दिमाग में। आई एम क्राइंग फीलिंग सो अपसेट। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा सैड हो, इसीलिए ये भी सैड हो जाएंगे, ठीक है, अपसेट फील करेंगे, क्योंकि उनको सभी चीज़ परफेक्ट चाहिए। तो अगर आपको रुला दिया, अगर आपको हार्ट कर दिया, तो ये खुद ही रो पड़ेंगे क्योंकि इनको तकलीफ़ होगा, क्योंकि वो सभी चीज़ को परफेक्ट चाहिए। वो चाहते हैं आप सेटिस्फाई रहो बस, बट इंसान है, कुछ ना कुछ तो गलती करते हैं, एंड इसीलिए आपसे माफ़ी भी मांगेंगे एंड सैड भी हो जाएंगे। लेट्स फन टुगेदर, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू मोर एंड मोर। तो ये आपके साथ बहुत टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, आपको बोलेंगे चलो घूमने जाते हैं, चलो टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसा नेचर। आई ऑलवेज, मैंने आपको बोला था, देख रहे हो, आई ऑलवेज टेक स्टैंड फॉर यू, डोंट वरी। ये आपको ऑल टाइम बोलेंगे मैं आपके साथ हमेशा हूँ, डोंट वरी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा आपके लिए स्टैंड लूँगी एंड ऑल्सो लेंगे। क्योंकि ये सिर्फ ये बोल रहे हैं, बट कार्ड कॉन्फर्म हुआ है कि वो लेंगे, जो वो बोल रहे हैं वो ज़रूर करेंगे, आपके स्पाउस ज़रूर करेंगे, ठीक है, और आपके लिए स्टैंड हमेशा लेंगे, आपको सपोर्ट हमेशा करेंगे। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।